Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope so all of you will be doing well. Today we are going to start lecture number 11 of real analysis. अभी तक dear students हम कंटिन्यूटी की बात कर चुके हैं कि फंक्शन हमारे पास लिमिट वैल्यूज़ को हमने देखा, हमने कंटिन्यूटी की बात की, डिसकंटिन्यूस फंक्शन को कुछ देखा। आज हम देखेंगे कि डिसकंटिन्यूटी की टाइप्स क्या होती हैं। There are two basic types of discontinuity. This is discontinuity of first kind and discontinuity of second kind. In this lecture we are going to discuss about discontinuity of first kind and second kind, and after that some examples, some theorems and some discussion about differentiation. So we start the lecture with discontinuity or first kind and second kind. Number 1, discontinuity of first kind or simple discontinuity. Now what is this discontinuity of first kind? We are going to define it कि ये हमारे पास क्या होती है, इसको देखते हैं हम। जी डियर स्टूडेंट्स, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड को हम सिंपल डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं या इसे हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। लेट एफ बी अ फंक्शन ऑन एक्स कंटेन्ड इन आर, देन एफ इज सेड टू हैव अ सिंपल डिसकंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इफ़ देयर इज़। दो रीजंस हो सकती हैं, या तो f has a removable discontinuity which means that f of c is not defined, or limit x goes to c f of x is not equal to f of c. क्या है कि f has removable discontinuity. रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी से क्या मुराद है कि या तो f of c is not defined कि दैट पर्टिकुलर पॉइंट जिस पर आप कंटिन्यूटी को चेक करने जा रहे हैं वहाँ पर फंक्शन की जो है फंक्शनल वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो इसको आप सेट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि व्हेन एफ ऑफ सी इज इक्वल टू सम वैल्यू आप खुद से दे सकते हैं, और लिमिट एक्स गोज टू सी एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सी, कि या तो लिमिटिंग वैल्यू जो है फंक्शनल वैल्यू के बराबर ना आ रही हो, तो इसको भी करेक्ट किया जा सकता है। आप लिमिटिंग वैल्यू को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप फंक्शनल वैल्यू को कोई कांस्टेंट डिफाइन करके लिमिटिंग वैल्यू की जो वैल्यू आ रही है उसके इक्वल आप उसको पुट अप कर सकते हैं। सो ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड का पहला वर्जन था। सेकंड वर्जन इज एफ एस जंप डिसकंटिन्यूटी, कि फंक्शन क्या हो जंप डिसकंटिन्यूटी को जाहिर करे, विच मीन्स दैट राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स and left limit of f of x exists, but right hand limit of f of x is not equal to left hand limit of f of x. the value क्या चीज़ के जो डिफ़र आएगा राइट हैंड लिमिट ऑफ f of x माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f of x इज़ कॉल्ड जंप ऑफ f एट c, कि ये क्या कहलाएगा, जंप कहलाएगा। समटाइम जब आप राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, जैसे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या ब्रैकेट फंक्शन जिसे हम बोलते हैं, तो उसकी राइट हैंड लिमिट एट पर्टिकुलर इंटीजर एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एट पर्टिकुलर इंटीजर जो है वो डिफ़र कर रही होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड आर डिस्कस्ड ओवर हियर। सबसे पहला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो लिमिट एक्स गोज़ टू ज़ीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है कि लिमिट एक्स गोज़ टू ज़ीरो, साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स ज़ीरो बाई ज़ीरो अनडिफाइंड फॉर्म बनता है। सो एफ ऑफ एक्स हैज़ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है, एंड क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है एंड इज़ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। किसको हम क्या करते हैं, इसको सेटल डाउन करने के लिए, टू सेटल इट वी डिफाइन जी ऑफ एक्स, एक और फंक्शन हम डिफाइन करेंगे
जो हमारे पास पीस वाइज फंक्शन होगा। देन लिमिट x गोज टू g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट f ऑफ x गोज टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू 0 1 होगा। नाउ g ऑफ x इज कंटिन्यूट एट x इज इक्वल टू 0। क्योंकि एट x इज इक्वल टू 0 ही हमारे पास काम ख़राब हो रहा था, तो हमने क्या किया है, फंक्शन को न्यू वैल्यू के साथ एडजस्ट कर लिया है। एग्जाम्पल 2, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर x माइनस स्क्वायर रूट 2। हेयर f ऑफ स्क्वायर रूट 2 डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू एट द पॉइंट स्क्वायर रूट 2 जो है ना एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसको क्या करेंगे, हेयर लिमिटिंग वैल्यू जो है लिमिट x गोज टू स्क्वायर रूट 2 f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आती है, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 आती है। कैसे आपने करना है, इसको आप रैशनलाइज कर दें या ऊपर वाले को फैक्टर की फॉर्म में लिख दें तो ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा और ये सारा सोल्यूशन हो जाएगा। f has removable discontinuity at x is equal to square root 2. So f has discontinuity of first kind at x is equal to square root 2. वही डिफाइन हमने क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है कि f ऑफ x होगी वैल्यू व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, और जब स्क्वायर रूट 2 इनपुट होगी तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। सो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू क्या हो गई हैं, सेम हो गई हैं, विच शो दैट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कैन बी रिमूव्ड बाय defining the new function whose value is the limit of the first function at x या at given point. Now we move towards the second type of discontinuity, which is discontinuity of second kind or essential discontinuity. So essential से नाम से जाहिर हो रहा है कि ये ऐसी डिसकंटिन्यूटी है जिसको आप easily सॉल्व आउट नहीं कर पाएंगे। So the function f is said to have discontinuity of second kind or essential discontinuity at x is equal to c if f is discontinuous at x is equal to c but is not of first kind or simple discontinuity। यानी कि सिंपल डिसकंटिन्यूटी या फर्स्ट काइंड या रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अलावा जितने भी केसेस बन रहे होंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे, एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी की कैटेगरीज में आएंगे। इसकी कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने इसको क्या डिफ़ाइन किया हुआ है, 0 बाय 0 है, डिसकंटिन्यूटी है, टू सेटल इसको सेटल किया गया है। इसी तरह से अगर आप देखें एग्जांपल नंबर 4 को, तो ये हमारे पास डिरिचले फंक्शन आ रहा है। डिरिचले फंक्शन क्या होता है, पीस वाइज फंक्शन है। थोड़ा सा बताता चलो पीस वाइज फंक्शन क्या होता है। पीस वाइज फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि जो पीसेस में काम करता है, यानी कि डोमेन के कुछ हिस्सों में फंक्शन की वैल्यू या फंक्शन की जो मशीनरी काम करती है वो और होती है, और डोमेन की कुछ वैल्यू के लिए फंक्शन का बिहेवियर कुछ हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर डिरिचले फंक्शन को देखें, वो कहता है कि x बिलोंग टू q, जब रैशनल नंबर हो तो आउटपुट 1 आएगा, जब इरेशनल नंबर होगा तो आउटपुट 0 आएगी। तो ये फंक्शन अपना बिहेवियर डोमेन के इनपुट्स में चेंज कर रहा है। लेट a be an arbitrary real number, then f is oscillate near x is equal to a, कि x इज इक्वल टू a के नियर क्या करता है, फंक्शन ऑसिलेट करेगा, 1 0 1 0 हो जाएगा। देयर फोर लिमिट ऑफ f डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू a, सो f हैज़ ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड एट एवरी रियल नंबर, हर रियल नंबर पर। सो डिरिचले फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट आर। तो यहाँ पर ये MCQs भी पूछा जाता है कि एक ऐसा फंक्शन बताएं जो सेट ऑफ रियल नंबर पर हमारे पास कंटिन्यूस ना हो, तो उसकी एग्जांपल क्या आएगी, डिरिचले फंक्शन आएगा। एग्जांपल नंबर 5, द फंक्शन x इज इक्वल टू 1 ओवर x, here f इज बाउंडेड एट x इज इक्वल टू 0 बट लिमिट x गोज टू 0 f ऑफ x लिमिट x गोज टू 0 1 ओवर x इज इनडेफिनेट। क्या है जी, इनडेफिनेट है एट x इज इक्वल टू 0 पर, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं हो रही। सो f हैज़ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, सो f इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू एट सेट ऑफ रियल नंबर पर। इसी तरह से हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अभी मैंने आपको बताया भी है कि क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन भी बोलते हैं इसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ब्रैकेट फंक्शन भी बोलते हैं, या इसे हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, एंड इज डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन, फ्लोर फंक्शन इसे बोलते हैं। कि क्या होगा, आउटपुट आपके पास क्या होगी, -1 होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0, कि -1 और 0 के दरमियान -1
x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 तो 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2 तो 1। देखें अगर आप इसको गौर से देखें तो ये क्या कह रहा है, फ्लोर वैल्यू जो है वो ले रहा है। x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 टू 0 के दरमियान -1, 0 से 1 के दरमियान 0, 1 से 2 के दरमियान 1 वैल्यू, जो फ्लोर वैल्यू है, जो निचली वैल्यू है वो ये फंक्शन ले रहा है। Left hand limit and right hand limit exist but not equal, so f has discontinuity of first kind। f has jump discontinuity at every integer। जब integer पर आ जाएगा तो इसकी jump discontinuity होगी। f is continuous at every non integer value। integer value पर क्या है, ये हमारे पास कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन नॉन इंटीजर वैल्यूज़ पर क्या है, हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है, जो फ्लोर फंक्शन जिसे हम कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 है, इसको भी आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 8 में भी कंटिन्यूटी के बारे में बात की गई है। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 9 में भी कंटिन्यूटी पर बात की गई है। 10 और 11 में भी हमारे पास क्या है, कंटिन्यूटी की बात की गई है। तो आप इन एग्जांपल को बड़ा आसानी के साथ देख सकते हैं, सॉल्व आउट है, मेंशन है। मैं यहाँ पर टाइम बचाने के लिए डिस्कस नहीं करूँगा, आप जिसको एज ए असाइनमेंट समझ के खुद ही सॉल्व कर लेंगे। आफ्टर दैट डिसकंटिन्यूटी को चेक करने के बाद नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स यूनिफॉर्म डिसकंटिन्यूटी। नाउ व्हाट इज़ यूनिफॉर्म डिसकंटिन्यूटी। यूनिफॉर्म जैसा कि नाम से ज़ाहिर है यूनिफॉर्मिटी होगी, यानी कि उसके अंदर एक स्मूथनेस होगी, ऐसी कंटिन्यूटी को यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी बोला जाता है। अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन अ सेट कैपिटल एक्स के। कैपिटल एक्स पर एक पॉइंट की बात नहीं हो रही, पूरी की पूरी डोमेन की बात हो रही कि वो उस डोमेन पर क्या होगा, हमारे पास फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा ऑन ए सेट कैपिटल एक्स इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा। डेल्टा जो है सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा होगा किस पर, डिपेंडिंग ओनली ऑन एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा हो, सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा। के जैसे जैसे एक्स और y का डिफ़र जो है लेस देन डेल्टा होता जाएगा, वैसे वैसे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई का डिफ़र जो है वो भी लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि एप्सिलॉन रेडियस के सर्कल में आउटपुट जाना शुरू कर देंगी। जब इनपुट क्या करना शुरू हो जाएंगी, एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा, यानी कि वाई प्लस डेल्टा, और वाई माइनस डेल्टा के इंटरवल के अंदर एक्स की वैल्यू आना शुरू हो जाएंगी, तो फंक्शनल वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन होना शुरू हो जाएंगी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कहलाती है। इसमें यह ख्याल रखना है कि आपका जो डेल्टा है वो किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस ऑन आर एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी भी है आर पर। 1/x यूनिफॉर्म कंटिन्यूट है 0 टू इन्फिनिटी पर, 3x प्लस 2 यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, x प्लस n इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है। आफ्टर दैट वी हैव remark। In remark he is saying that uniform continuity is a property of a function and a set। कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो है वो हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ए फंक्शन एंड ए सेट है। वेयर एज कंटिन्यूटी इज डिफाइंड फॉर ए फंक्शन इन ए सिंगल पॉइंट। अब अगर गौर से देखें तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी फंक्शन और सेट का बिहेवियर है, फंक्शन पर सेट पर फंक्शन का बिहेवियर है, तो ये हमारे पास ग्लोबल प्रॉपर्टी कहलाती है। और जो ओनली कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट है वो हमारे पास लोकल प्रॉपर्टी कहलाती है, क्योंकि ये ग्लोबल है, पूरे के पूरे कैपिटल एक्स पर डिफाइंड है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। और सिंगल पॉइंट की कंटिन्यूटी जो है वो एक ही पॉइंट पर है, तो वो हमारे पास लिमिटेड है और ये हमारे पास वसी है, इसलिए हम इसको ग्लोबल प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये हमारे पास जो है पॉइंट वाली सिंगल कंटिन्यूटी जो है ये हमारे पास लोकल प्रॉपर्टी कहलाती है। After that we are going to discuss uniform continuity theorem. Now what is uniform continuity theorem? He is saying that if f is continuous on a closed and bounded interval ab, कि फंक्शन f क्या है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी पर हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है। यानी कि आप ग्राफ ड्रा करें तो आपको पेन फ्रॉम ए टू बी उठाना नहीं पड़ेगा। देन एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, कि एफ क्या होगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। आर एफ एफ फ्रॉम I to R is a compact set and f from I to R is continuous R, then f is uniformly continuous। के continuous on a closed and bounded interval पर फंक्शन हमारे पास क्या होगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। तो ये हमारे पास थ्योरम ऑफ
कंटिन्यूटी था। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स अनदर थ्योरम। दूसरे थ्योरम में क्या कह रहे हैं, ये सेइंग दैट ए फंक्शन f फ्रॉम a to r is uniformly continuous on a and xn is a Cauchy sequence in a, then f of xn is Cauchy on r। कि क्या है कि फंक्शन हमारे पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो और एक्स एन जो है हमारे पास क्या है, काशी सीक्वेंस है, देन एफ ऑफ एक्स एन क्या बनेगी आपके पास, काशी सीक्वेंस बनेगी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस की वजह से। थ्योरम है हमारे पास, और थ्योरम में क्या कह रहे हैं, सेइंग दैट लेट इफ़ एफ इज़ नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूस फंक्शन, कि एफ हमारे पास कांस्टेंट नहीं है लेकिन इसके अलावा कोई कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन रेंज ऑफ एफ इज़ द क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल स्मॉल एम टू कैपिटल एम क्लोज, वेयर एम क्या होगा, इन्फिमम ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंगिंग टू ए बी है, एंड एम क्या है, सुप्रीमम ऑफ ए बी है, यानी कि सुप्रीमम और इन्फिमम के दरमियान हमारा फंक्शन की क्या होगी, रेंज बाउंडेड होगी। उसके बाद एक और थ्योरम है, इफ़ एफ इज़ वन वन एंड कंटिन्यूस ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी, देन एफ इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन ऑन क्लोज, के फंक्शन क्या है, वन वन एंड कंटिन्यूस है, तो देन एफ इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन ऑन ए बी। नेक्स्ट थ्योरम, एनी पोलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री हैज़ एट लीस्ट वन रियल रूट, कि ये रूट के बारे में हमें बता रहा है कि क्या चीज़ है, अगर आपके पास एनी पोलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री, कि अगर डिग्री की पोलिनोमियल की डिग्री आठ है, 3, 5, 7, 9, 11 वगैरह वगैरह हैज़ एट लीस्ट वन रियल रूट, कम अज़ कम उसका हो सकता है उसके कम्प्लेक्स इमेजिनरी रूट्स वगैरह भी हों, लेकिन एट लीस्ट वन रियल रूट होगा। उसके बाद है हमारे पास रूट थ्योरम। रूट थ्योरम में कहता है कि लेट आई हमारे पास क्लोज इंटरवल है ए टू बी एंड एफ फ्राम आई टू आर बी कंटिन्यूस फंक्शन है, इफ़ एफ ऑफ ए इज़ लेस देन ज़ीरो एंड ज़ीरो इज़ लेस देन एफ ऑफ बी, के एफ ऑफ ए इज़ लेस देन ज़ीरो, कि ए पॉइंट पर जो फंक्शनल वैल्यू है लेस देन ज़ीरो है एंड बी पॉइंट पर क्या है, फंक्शनल वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, और एफ ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन एफ ऑफ बी भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर सी बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल ए बी साइज दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो डेफिनेटली अगर आपके पास ए लेस देन ज़ीरो है और एफ ऑफ बी ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर फंक्शन एक्स एक्सेस को टच करेगा, तो वो हमारे पास पॉइंट सी होगा, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो ये हमारे पास रूट थ्योरम है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, लेक्चर 11 था। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाजिर होंगे, डिफ्रेंटिएशन एंड आगे चलेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दें और आगे भी फॉरवर्ड कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।